हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपका डिवाइस भी यानी कि आपका मोबाइल भी बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है, आप अपने मोबाइल को 3 से 4 घंटों के लिए चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हो, लेकिन फिर भी जो आपका मोबाइल है वो 100% चार्ज नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता आप सभी के डिवाइस में एक ऐसी खुफिया सेटिंग्स होती है जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। 90% यानी कि 90% लोगों को तो पता ही नहीं होता इस सेटिंग्स के बारे में। इस सेटिंग्स के अंदर है ना, एक नहीं कई ऐसी खुफिया सेटिंग्स है, कई ऐसे खुफिया हिडन फीचर्स है जिसका इस्तेमाल आप अपने डिवाइस में कर दोगे ना, तो आप अपने डिवाइस को 0 से लेकर 100% तक 3 से 4 घंटों में नहीं बल्कि 30 से 40 मिनट में आराम से 100% चार्ज आप अपने डिवाइस को कर सकते हो। यदि आप भी उन सेटिंग्स को जानना चाहते हैं, यदि आप भी अपने डिवाइस को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, आप भी अपने डिवाइस में जो भी फास्ट चार्जिंग है उसको इनेबल करना चाहते हैं, चाहे आपके पास कोई से भी कंपनी का डिवाइस हो, चाहे आपके पास एक सस्ता डिवाइस हो, चाहे महंगा डिवाइस हो, चाहे आपके डिवाइस खराब हो चुका हो, एकदम नया जैसा मैं आप लोगों को बना दूंगा, यानी कि नया जैसा आपका डिवाइस एकदम अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। यदि आप भी अपने डिवाइस में फास्ट चार्जिंग को इनेबल करना चाहते हो ना, तो सिंपली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन की ना एक नहीं 5 ऐसी हिडन सेटिंग्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी नॉर्मल से स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर पाओगे। तो अपने डिवाइस में फास्ट चार्जिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स मिल जाएगी, एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद लास्ट में आ जाएगा आपका डेवलपर ऑप्शन। यदि आपको ये सेटिंग्स यहाँ नहीं मिलती ना, तो आपको सेटिंग्स में ही आ जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक अबाउट फ़ोन का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके डिवाइस में होगा यहाँ पर OS वर्जन 4 पोको लिखा होगा, नहीं तो MIUI वर्जन लिखा होगा, नहीं तो बिल्ड नंबर लिखा होगा, नहीं तो रियलमी वर्जन लिखा होगा। उसके ऊपर 7 से 8 बार ऐसे ऐसे टैप 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 करते जाना, तो आपके डिवाइस में जो डेवलपर ऑप्शन वाला जो सेटिंग्स है ना वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मेरे में यहाँ पर क्या लिखा रहा है, नो नीड यू आर ए ऑलरेडी ए डेवलपर, यानी कि मैंने पहले से ही अपने डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करके रखा है। तो मैं अपने डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग्स में आ जाता हूँ, एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना, फिर आपको यहाँ पर लास्ट में डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन जोन सी मैं 5 सेटिंग्स बताऊँगा ना, उसको आप 1 बाय 1 करके आप अपने डिवाइस में अप्लाई कर दोगे ना, तो आप किसी भी स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर पाओगे। तो सिंपली अब हम चलते सिंपली फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फर्स्ट सेटिंग्स आपको ऊपर ही मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो कीप स्क्रीन ऑन। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रखा है, स्क्रीन विल नेवर स्लिप व्हाइल चार्जिंग। ये जो सेटिंग्स है वो बाय डिफॉल्ट या तो आपके डिवाइस में ऑन मिलेगी, नहीं आपके डिवाइस में गलती से ऑन हो जाती है। इस सेटिंग्स का काम क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगाते हो ना, मान लीजिए आपके डिवाइस के यहाँ पर स्क्रीन ऑन है, डिवाइस की स्क्रीन ऑन है, आपने अपने डिवाइस को यहाँ पर चार्जिंग में लगा दिया, लेकिन उससे है ना आपके डिवाइस में डबल प्रोसेस हो गए। एक तो आपका डिवाइस चार्ज हो रहा है और दूसरी तरफ से आपकी स्क्रीन ऑन है ना डिवाइस की, तो वहाँ से बैटरी ड्रेन भी हो रही है, यानी कि डिस्चार्ज भी हो रहा है, जिसके कारण जो अभी आपका डिवाइस है ना वो 3 से 4 घंटों में जाकर भी चार्ज नहीं हो पाता। तो सिंपली आपको इस सेटिंग्स को आपके डिवाइस में हमेशा ऑफ करके ही रखना है। ये थी हमारी फर्स्ट सेटिंग्स, यानी कि जो कीप मोबाइल स्क्रीन ऑन है ना उसको हमेशा डिसेबल्ड करके रखना है। ये थी फर्स्ट सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली सेकंड सेटिंग की तरफ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्किंग में दिख जाएगा यहाँ पर वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस बैटरी ड्रेन। तो यदि आपके डिवाइस में ये सेटिंग्स ऑफ मिले ना, तो इसको यहाँ पर आपको ऑन कर देना। इस सेटिंग का काम ये होता है, मान लीजिए आपने अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगा दिया और ऊपर से आपका डिवाइस यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड में रन होता रहता है, बैकग्राउंड में प्रोसेस रन होते रहते हैं, जिसके कारण जो भी आपका डिवाइस था 3 से 4 घंटों में जाकर चार्ज होता है, यानी कि 100% चार्ज जब भी नहीं हो पाता।
तो सिंपली आपको इस सेटिंग्स को हमेशा ऑन करके रखना है। ये थी हमारी सेकंड सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली थर्ड सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, वाईफाई डायरेक्ट में ही मिल जाएगी आपको ये सेटिंग्स थर्ड नंबर वाली, मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। यहाँ पर देख सकते हो मेरे डिवाइस में ये सेटिंग्स ऑन है और आपके डिवाइस में भी ये सेटिंग्स 100% ऑन मिलेगी। मान लीजिए आपने अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगा दिया और आपने अपने डिवाइस के इंटरनेट को यहाँ पर ऑफ कर दिया। यदि आपके डिवाइस में ये सेटिंग्स ऑन है ना, तो 3 से 4 मिनट में नहीं या 10 मिनट में जो आपका डिवाइस का इंटरनेट है ना, यदि चार्जिंग में लगा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिसके कारण जो भी आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होने लग जाएगी, जिसके कारण आपके डिवाइस में ना बैटरी चार्ज होने के साथ साथ बहुत सारे बैकग्राउंड में प्रोसेस रन होते रहते हैं, जिसके कारण जो भी आपका डिवाइस है ना वो चार्ज ही नहीं हो पाता। तो सिंपली आपको इस सेटिंग्स को हमेशा ऑफ करके रखना है। आप चाहो तो ऑटोमेटिकली नहीं तो मैनुअली तरीके से आप जब भी इंटरनेट का यूज़ करना हो उसको ऑन करो, नहीं करना हो तो सिंपली इसको ऑफ कर दो। आप मैनुअली तरीके से भी कर सकते हो। ये थी हमारी थर्ड सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली फोर्थ सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना फोर्थ सेटिंग के लिए। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेटिंग्स है ना, सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट पर सेलेक्ट होगी। इस सेटिंग्स का काम मैं ये बता देता हूँ। मान लीजिए आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर देख सकते हो मेरे में 3 प्रोसेस यहाँ पर अभी चल रही है। तो जितने बैकग्राउंड में आपके प्रोसेस चलेंगे ना, और जब भी आप अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगाते हो, जितने भी बैकग्राउंड में प्रोसेस रन हो रहे हैं, जितने भी आपके यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, जिसके कारण जो भी आपके डिवाइस के CPU पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। आपने अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगा रखा है लेकिन बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में बैटरी तो ड्रेन कर रहे हैं, यानी कि बैटरी तो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण जो भी आपका डिवाइस में चार्जिंग कैपेसिटी है ना, आपके जो डिवाइस की बैटरी है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। आपको कोई भी काम नहीं करना, आपको सिर्फ चार्जिंग ही करनी है, यानी कि एक प्रोसेस एक ही टाइम पर होना चाहिए आपके डिवाइस में। तो सिंपली आपको यहाँ पर एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, यानी कि 2 से 3 प्रोसेस तो हम चला ही सकते हैं। तो इसको आपको हमेशा एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देना। ये थी हमारी फोर्थ सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली फिफ्थ सेटिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आपने ये 4 सेटिंग्स कर ली और 5वीं सेटिंग नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो 4 सेटिंग्स की अपने डिवाइस में वो एकदम बेसलेस है, यानी कि कोई भी काम नहीं आएगी। तो सिंपली आपको फिफ्थ सेटिंग को करने के लिए इसके जस्ट ऊपर दे रखिए डोंट कीप एक्टिविटीज। यहाँ पर देख सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज यूजर लीव्स इट। तो सिंपली जब भी आपको मोबाइल को चार्ज लगाओ ना, आपको इस सेटिंग्स को हमेशा ऑन करके रखना है। और जब आप मोबाइल को चार्जिंग में से हटा दोगे तो सिंपली आपको इस सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर देना है, यानी कि जब भी आप चार्जिंग में लगाओगे ना अपने डिवाइस को, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है, ताकि बैकग्राउंड में एक भी एक्टिविटी आपके डिवाइस की बैटरी को कंज्यूम ना करें। सिर्फ आपका जो मोबाइल है वो चार्जिंग में रहे, यानी कि एक ही प्रोसेस आपका डिवाइस रन करे, सिर्फ चार्जिंग ही हो, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे आपका डिवाइस। तो सिंपली आपको डोंट कीप एक्टिविटीज़ के ऊपर सेलेक्ट करके आपको अपना डिवाइस को चार्ज कर देना। जब भी 100% चार्ज हो जाए तो आपको इस सेटिंग्स को यहाँ पर ऑफ कर देना। ये 5 सेटिंग्स आप अपने डिवाइस में एक बार अप्लाई कर देना। जो भी आपके डिवाइस में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है ना, वो 100% फिक्स हो जाएगी। और जो भी आपका डिवाइस है ना, वो 30 से 40 मिनट में ही 100% चार्ज हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।